अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस भी खान और आप देख रहे हैं भी खान डिज़ाइनर चैनल। इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि हम OKX अकाउंट कैसे बना सकते हैं और उसको वेरीफाइड कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बताता चलूँ कि OKX पर आजकल इतना लोग क्यों धड़ाधड़ शामिल हो रहे हैं। OKX सिर्फ एक वैलेट अकाउंट नहीं है बल्कि ये बाइनेंस की तरह एक्सचेंज भी है। यहाँ आप क्रिप्टो बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं और P2P सेल और बाय भी यहाँ मौजूद है। यानी आप पर्सन टू पर्सन आपने क्रिप्टो ख़रीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो ये एक बाइनेंस की तरह ऐप से और बाइनेंस से आजकल अच्छा जा रहे हैं, तो इसलिए लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तो इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि इसका अकाउंट आप कैसे बना सकते हैं और इस पर आप कैसे वेरीफाइड हो सकते हैं। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के बहुत सारे ऐप्स हैं जो बैन हैं। तो OKX के बारे में लोग कह रहे हैं कि ये भी इलीगल है, यानी पाकिस्तान में बैन है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप क्रिएट कर सकते हैं अपने अकाउंट और वेरीफाइड कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठे हुए। OKX कोई बैन नहीं है। तो इसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, प्ले स्टोर पर आना है और यहाँ से इसका ऐप्स डाउनलोड कर देना है। ये ऐप्स है, जब भी आप डाउनलोड करोगे तो आपने यहाँ ओपन वाला जो निशान है इस पर प्रेस कर देना है। यहाँ से इंटरफेस ओपन है, लॉगिन और साइन अप है, तो साइन अप पर आपने प्रेस कर देना है। नोटिफिकेशन अप कर देना है, यानी आपसे जितने भी नोटिफिकेशन अलाउ हैं, परमिशन मांग रहे हैं, वो आपने यस कर देना है। साइन अप पर प्रेस करोगे तो ऊपर आप देख सकते हैं एक वैलेट अकाउंट है, एक एक्सचेंज है। अगर आप सिर्फ वैलेट अकाउंट बना सकोगे तो वो भी बेहतर है। अगर आप एक्सचेंज समेत दोनों बना सकते हैं तो एक्सचेंज पर प्रेस कर दे और यहाँ साइन अप जो नीचे लिखा हुआ है इसी पर आपने प्रेस कर देना है। थोड़ी ही देर में आप अपने अकाउंट बना सकोगे अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करोगे। यहाँ आप थोड़ा वेट करते हुए डायरेक्टली आपका कंट्री, यहाँ आप देख सकते हैं आपने परमिशन दी हुई है, डायरेक्टली आपकी कंट्री आ गई है। अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग कर सकते हैं पाकिस्तान के अलावा तो वो भी कंट्री खुद ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप यहाँ से सर्च कर दें अपने कंट्री। लेकिन मैं बैक आता हूँ, पाकिस्तान आ चुका है, तो यहाँ जो टर्म एंड कंडीशन है इसको चेक कर देना है और यहाँ से आपने नेक्स्ट कर देना है। यह आपको बताया कि भाई हम कंफर्मेशन के लिए आपका ID कार्ड ज़रूरत होगा। जब आप नेक्स्ट करोगे थोड़ा वेट करने के लिए ये कैप्चा आपने कंप्लीट कर देना है। नीचे ब्लू वाला टिक आपने पकड़ देना है और इसी खाली जगह पर इस चीज़ को एग्री करना है। इसका मतलब यह है कि आप एक रोबोट तो नहीं है, यानी कंप्यूटर ऑटोमेटिक तो नहीं है। आपने यहाँ से अपनी ईमेल एंटर कर देना है, इस ईमेल पर एक OTP आएगा। यहाँ आपने वेट कर देना है, OTP आपके इस ईमेल पर आएगा जो लॉग इन होगा। तो ये मेरा OTP है, यहाँ आप पहुँचा है और इसी OTP को आपने यहाँ से याद करके उसी जगह पर फिल कर देना है या यहाँ से कॉपी करके यहाँ आप पेस्ट कर सकते हैं। रेफरल कोड 7 था, अगर आप रेफरल कोड दे सकते हो तो बेहतर है, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने स्किप कर दिया। आप लोग कहोगे कि रेफरल कोड क्यों नहीं दिया। अब मेन बात मोबाइल नंबर का होता है, वो मोबाइल नंबर यहाँ डायल कर देना है जो आपके मोबाइल में मौजूद हो और आपके CNC से रिलेटेड हो, इस पर सिग्नल हो। तो यहाँ आपने क्या करना है, अपना नंबर डायल कर देना है। वेरीफाई नाउ पर आपने क्या कर देना है, प्रेस कर देना है। तो इसी नंबर पर भी एक OTP आएगा मैसेज के ज़रिए। अगर मैसेज के ज़रिए आपको मौसूल नहीं होता थोड़ा वेट कर देना है। वेट करने के बाद आपने नीचे आ जाएगा नथिंग रिसीव्ड, यानी कोई चीज़ हमें रिसीव्ड नहीं हुआ है, उस पर आपने प्रेस कर देना है और कॉल अलाउ कर देना है। यानी इसी नंबर पर आपको OKX की तरफ कॉल आएगा, वो आपको बताएगा OTP, यानी 2 दफ़ा आपको OTP बता दिया जाएगा। वो OTP आपने याद कर देना है। ये आप देख सकते हैं मुझे भी मौसूल नहीं हुआ, लोगों को भी ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। यहाँ मैं दोबारा इसको थोड़ा वेट कर देता हूँ। वेट करने के बाद आप मुझे कॉल आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। कॉल में मैंने OTP रिसीव किया और वही कॉल का जो OTP है ये मुझे यहाँ टाइम बता रहे हैं कि इसी टाइम पर आपने इसी नंबर पर हमने आपको OTP कॉल किया। वही कॉल जो आपने याद किया OTP जो कॉल के ज़रिए आपको बता दिया जाएगा, तो वो आपने सेंड कर दें। यहाँ आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है डोंट रिसीव्ड एनीथिंग। तो यहाँ पर कैप्चा आए हुए हैं, इसको आपने यहाँ फिल कर देना है। वेरीफाइड हो गया। ये नीचे आप देख सकते हैं डिड नॉट रिसीव एनीथिंग, इस पर आपने प्रेस कर देना है, आपको OTP आ जाएगा। यहाँ एक पासवर्ड सेलेक्ट कर देना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जिसमें ABC भी हो, डाइजेस्ट भी हो और स्पेशल वर्ड जो स्पेशल कैरेक्टर है वो भी शामिल हो। तो इसी तरह आपने एक पासवर्ड सेलेक्ट कर देना है जिसमें ये सारे शामिल हो, अल्फ़ाबेट्स, डाइजेस्ट और जो स्पेशल कैरेक्टर है ये दोनों शामिल हो। तो तब जाके आप अपना जो है ये क्रिएट कर सकते हो। तो मैं ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेलेक्ट कर देता हूँ, कंफर्म पर प्रेस कर देता हूँ। आपका वैलेट आपके सामने रेडी है। लेकिन यहाँ जो वैलेट ओपन होने से पहले यहाँ मैनुअल बैकअप जो है या टू गूगल ड्राइव, ये जो मैनुअल बैकअप है यानी आपसे आपका पासवर्ड भूल गया या लॉगिन आप नहीं कर पाओगे, तो इसलिए इस वर्ड्स को आपने याद रख देना है। जब आप यहाँ जो टू गूगल पर प्रेस करोगे तो आपको कुछ एड्स वर्ड्स दिए जाएंगे, उस वर्ड्स को आपने लिखना है या इसका स्क्रीनशॉट खींचना है, आपने इसको याद कर देना है।
याद करते हुए अगर आपका अकाउंट भूल गया है तो आपको ये आप बैकअप दिया जाएगा। ये वैलिड बैकअप है, आपको कुछ तरीका बता रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहते हैं इसको आपने रिमेंबर कर देना है, याद कर देना है। तो आप देख सकते हैं मैं दोबारा नेक्स्ट कर देता हूँ, इंटर पासवर्ड कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये अनशो है, आपने इसको शो कर देना है। और ये वो वर्ड्स है आपको बताया जाता है, इस वर्ड को आपने स्क्रीनशॉट लेना है। अगर आप स्क्रीनशॉट इसका लेते हो या अपने पास सेव करना है, या आपने अब मैंने स्क्रीनशॉट दिया, आप इसको सेव भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब आप अपना पासवर्ड भूल जाओगे तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये नंबर जो हैं किस किस नंबर, अभी मुझे बता रहे हैं कि पहला वर्ड्स कौन सा था, इनमें 10वां वर्ड्स कौन सा था और 11वां नंबर का वर्ड्स कौन सा था। जब आप अपने उसी जो आपने लिखा हुआ है उस वर्ड को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, या आपने स्क्रीनशॉट जो लिख खींचा हुआ है इसको आप देखोगे तब जाके आपको पता चलेगा। तो मैंने इसी तरह आप देख सकते हैं कि 10वां वर्ड कौन है, पहला 10वां और 11वां वर्ड्स कौन सा था, ये मेरे से पूछ रहे हैं। तो वो भी आपने यहाँ देख कर वही खाली जगह आपने उसी पर सेलेक्ट कर देने हैं और कंटिन्यू पर प्रेस कर देना है। बैकअप के टाइम पर ये आपके काम आएगा। तो ये बात बहुत ज़रूरी थी। हमारा अकाउंट अभी क्रिएट हो गया है, लेकिन हमने अभी इसको, ये आप देख सकते हैं क्रिप्टो की तरह यहाँ सारे कॉइन्स मौजूद हैं, लेकिन इसको हमने वेरीफाई नहीं किया है। ये आप देख सकते हैं बाइनेंस की तरफ से आप इसमें भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन हम होम पर आते हैं और यह वेरीफाइड पर प्रेस कर देते हैं। अगर आपका होम पर शो नहीं होते तो अकाउंट पर आप प्रेस कर दें। यहाँ आप देख सकते हैं अनवेरीफाइड ऊपर लिखा हुआ है, और गो टू वेरीफाइड या गेट वेरीफाइड यहाँ जो लिखा हुआ है आप इस पर प्रेस करोगे तो डायरेक्टली आपको वेरिफिकेशन पर ले जाएगा। वेरिफिकेशन नाउ पर आए हैं, यहाँ खुद ऑटोमेटिक कंट्री सेलेक्ट है। यहाँ से आपने आईडी टाइप सेलेक्ट कर देना है, पासपोर्ट है और ड्राइविंग लाइसेंस है और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है। तो हम नेशनल आइडेंटिटी कार्ड सेलेक्ट करते थे, हर किसी के पास होता है, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस हर किसी के पास नहीं होता है। ऑल परमिशन यहाँ अलाउ कर देना है, आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, आपकी CNAC की प्रिंट तस्वीर आपसे मांगेगा, फ्रंट और बैक का। ये आप देख सकते हैं, तो कोई कार्ड आपका क्रॉप ना हो, ब्लर ना हो और कोई चीज़ मिस ना हो। ये आप देख सकते हैं, ये 3 तरीके हैं। तो आपने कार्ड को सामने रखो, कैमरा ओपन कर दे, तस्वीर इसने खींचिया और नेक्स्ट कर दे। बैक साइड का तस्वीर यहाँ ले ले, इसने तस्वीर खींचे और नेक्स्ट कर दे। इसके बाद आपका पेस सेल्फी लेगा, लाइव सेल्फी, तो इस पर प्रेस कर दे। लाइव सेल्फी पर अपना पेस अपना क्लियर होना चाहिए, और इस सर्कल जो है ओवल शक्ल है, इसमें अपना सर्कल जो है वो रखो और पेस, और यहाँ आपका रिव्यू स्टार्ट हो जाएगा। आपका पेस और आपका CNAC सारे स्कैन करेगा तो आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन आपका हो सकेगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।